नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की उम्र कैद की सजा पर रोक से किया इनकार। फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने हुए रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कई वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। थाईलैंड के एक स्कूल में छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में करीब 8 लोगों की मौत, 15 घायल हो गए हैं और घटना से पहले आरोपी ने अपने दादा दादी को भी मारी गोली। इंस्टाग्राम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मुझे और बैटमैन को किसी ने एक साथ नहीं देखा। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात से बड़ी सियासी चर्चाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल की संसद भवन में मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई है। ये मुलाकात वर्ष 2027 चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में कुंडलाधार के पास एक कार खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी। कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में मौजूद रहने के लिए कहा। माना जा रहा है कि इन दिनों संसद में कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी विवाद के दौरान छात्र नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार और समाधान निकालने की कोशिश करेगी। महंगाई भत्ते डीए की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी और पेंशनर विधानसभा घेराव के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे माहौल काफी तनावपूर्ण देखने को मिला। 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगने की चर्चाएं तेज। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। नए कानून को लेकर लोगों के बीच कई सवाल घिरे हैं और सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में नीट पेपर लीक की पूरी साजिश सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रों की एंट्री होटल में ठहरने और सोसाइटी ऐप के डाटा ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की दुष्कर्म पीड़िता का इलाज करने से इनकार करने वाले अस्पताल पर 12 लाख का जुर्माना लगाया। माननीय अदालत ने कहा कि गंभीर मामलों में इलाज से इनकार करने पर मरीज के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना इस समय 3 अंदरूनी मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। विश्लेषण में दावा किया गया कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो पाकिस्तान सेना पर दबाव बन सकता है तथा उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, देश के युवाओं को किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। इस बयान के बाद जेनजी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छात्र आंदोलन और जेनजी पर दिए गए बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर क्रिप्ट पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि होम इट्स मे कंसर्न। इलाहाबाद माननीय हाईकोर्ट ने अली अहमद और उमर अहमद को उनके छोटे भाई अबन अहमद की मिट्टी में शामिल होने के लिए 1 दिन की पैरोल देने का आदेश दिया। माननीय अदालत ने मामले की गंभीरता और माननीय पहलू को देखते हुए ये राहत प्रदान की। माननीय हाई कोर्ट ने दोनों भाई पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार में शामिल हो गए ये आदेश दिया है और परिवार के साथ
1 घंटे का समय बिताकर इसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेजा जाएगा। नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा मामलों को लेकर WMCC की 36वीं बैठक हुई। दोनों देशों में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की गई और सीमा पर शांति, स्थिरता और आपसी भरोसा बनाए रखने की सहमति जताई। बैठक में दोनों देशों ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने, साथ ही भारत ने सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दे पर भी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता उठाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। त्रिनेन के पास 4 लेन सड़क पर भारी जल भराव होने से सड़क तालाब जैसी दिखाई देने लगी, जिससे वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। एक नए विश्लेषण में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ कंटेंट दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके एल्गोरिदम ये तय करते हैं कि लोगों तक कौन सी जानकारी पहुंचाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेखन में सवाल उठाए गए हैं कि जब सोशल मीडिया कंपनी कंटेंट की पहचान को प्रभावित करती है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तैयार करनी होगी। ये मुद्दा अब लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से जुड़ी एक अहम बहस बन गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की पत्नी संगीता ने कथित तौर पर तलाक की याचिका वापस ली। इसके बाद दोनों के बीच सुलह की चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका वापस लेने के बाद माननीय अदालत ने मामले को निपटा दिया है। हालांकि विजय और संगीता की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता, बर्थ राइट, सिटीजनशिप और बर्थ टूरिज्म को लेकर 2 नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ट्रंप का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए अमेरिका आते हैं, इसीलिए इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार सुरक्षित है। असम में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। राज्य के 15 जिलों में बाढ़ की चपेट में आए हैं और करीब 1.68 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से जुड़ी घटना में अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। 481 गांव पूरी तरह जल में डूब गए हैं, जबकि गोलाघाट, शिव सागर, जोरहाट और चराई देवी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सितंबर से क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CJP गांव-गांव, शहर-शहर जाकर युवाओं से संवाद करेगी और बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। अमेरिका के न्यू मॉस्को की एक माननीय अदालत ने मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी पर $942 मिलियन का जुर्माना लगाया। माननीय अदालत का कहना कि मेटा के प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम का बच्चों और युवाओं की मानसिक सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कंपनी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। जुर्माने का एक बड़ा हिस्सा युवाओं के इलाज, जरूरतमंद को और मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होगा। हालांकि मेटा ने फैसले पर असहमति जताई। नीट यूजी की दोबारा हुई परीक्षा OMR शीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले 6 छात्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। माननीय कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला व्यक्तिगत शिकायत का मामला है, उसके लिए उन्हें पहले दिल्ली माननीय हाईकोर्ट का रुख करना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सीमा पर आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भारत पाक के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने संसद में सांसदों से सक्रिय रहने, जनता के मुद्दे उठाने और क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में 145 सड़कें बंद, 224 ट्रांसफार्मर हुए ठप और 14
पेयजल योजनाएं प्रभावित मॉनसून सीजन में अब तक 142 लोगों की मौत और करीब 798 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। अगले कुछ दिन तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। लोगों से सतर्क रहने, प्रशासन की सलाह मानने की अपील की गई है। असम बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सलमान खान 500 सेमी परमानेंट घर बनाने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है, नए हथियार भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लगातार हथियार विकसित कर रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है।